बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, 18वीं तरमीम में चंद शिकों में तरमीम करने के लिए, तब्दीली करने के लिए हुकूमत जो है वो अपोजिशन जमातों से ज़ाहिर है राब्ता भी कर रही है और वफाक और मुक़्तदर हलकों को 18वीं तरमीम के चंद शिकों पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम में इसमें कोई दुराई नहीं है कि चंद शिकें ऐसी हैं जिससे वफाक के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो रही हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का मूजब वो सबब बन रही है कि 58% शेयर जो है वो सूबे ले जाते हैं और 42% जो वफाक के पास रह जाता है, उसमें उन्होंने डिफेंस बजट भी है और पेंशन्स भी हैं और सिविल सर्वेंट्स के जो सैलरीज और पेंशन्स भी हैं। तो वफाक के पास एट द एंड इतने पैसे भी नहीं रह जाते कि वो सिविल मुलाजिमीन को तनख्वाहें भी आसानी से दे सके। इसलिए वफाकी हुकूमत को फिर बैंकों से कर्जे लेने पड़ते हैं और बैरूनी कर्जे लेने पड़ते हैं। इसके अलावा 18वीं तरमीम की चंद शिकें और भी ऐसी हैं जिस पे मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, लेकिन इसी को बहाना बनाते हुए कि 18वीं तरमीम में चूँकि हुकूमत को हिमायत की ज़रूरत है और पीपल्स पार्टी तो बहुत ज़्यादा अपोज कर रही है। पीपल्स पार्टी तो ये समझ रही है कि जैसे उन्होंने सियासत में आके सबसे बड़ा जो कारनामा सर अंजाम दिया है तो वो यही एक 18th अमेंडमेंट है और इसी का ही वो बार बार इयादा करते हैं और क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन हालात में अगर सबसे ज़्यादा हुकूमत को फेवर दे सकता है या साथ दे सकता है वो है शरीफ ख़ानदान या PMLN। PMLN मीन्स के शरीफ फैमिली। PMLN यानी कि और किसी चीज़ का नाम नहीं है, शरीफ ख़ानदान का नाम ही PMLN है। ये दो भाई जो हैं और मरियम नवाज़ है। तो एक जो इनके वफादार सहाफ़ी हैं, हिमायती सहाफ़ी है PMLN के, शरीफ फैमिली के आजकल बहुत ज़्यादा क्लोज समझे जाते हैं, उनकी हिमायत में वो ख़बरें देते हैं। तो उन्होंने एक ख़बर दी है कि नवाज़ शरीफ साहब के पास लोग पहुँचे और हिमायत के लिए। तो नवाज़ शरीफ साहब ने कहा, और मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने तफसीली एक ख़बर दी है कि नवाज़ शरीफ साहब के पास लोग पहुँचते हैं, उनसे हिमायत मांगते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि पहले भी मुझे गारंटीज़ दी गई, ठीक है, और इस बार मुझे पक्की गारंटीज़ चाहिए और मेरे 3-4 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि मुझे वापसी पे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि मेरे तमाम केसेस ख़त्म किए जाएंगे। तीसरी शर्त यह है कि मरियम नवाज़ को बोलने की और नकल व हरकत की आज़ादी होगी। यानी मरियम नवाज़ अगर एक बार फिर इनकलाबी अपना जो नारा है, जो नज़रियाती होने का जो एक नारा मस्ताना है उनका, और वो ट्वीट्स जो हैं वो अगर करती रहें तो उन पे कोई कदगने नहीं होगी। और ये 3-4 शर्तें हैं जो आरिफ हमीद भट्टी साहब ने बताया और 1-2 और सहाफ़ियों ने भी इस पे वीडियोस किए और बताया हमें तफसील के साथ। फिर साथ ही नवाज शरीफ साहब को कहते हैं, वही 2-3 सहाफ़ी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि थोड़ी सी लचक पैदा करें, इस तरह एकदम से नहीं हो सकता, स्टेप वाइज मरहलावार ये तमाम तर चीज़ें हो सकती हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, नवाज शरीफ डट गए, नवाज शरीफ डट गए कि मेरी यही डिमांड है। नाज़रीन, आप लोगों को याद होगा आगे चलने से पहले कि अब नवाज शरीफ साहब की ये शर्त यह है कि जेल भी नहीं जाऊँगा मैं वापसी पे, मेरे केसेस भी ख़त्म हो गए और मरियम नवाज़ को बोलने की आज़ादी भी होगी। इससे पहले हामिद मीर साहब ने, जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, तो उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब डट गए और उन्होंने इनकार कर दिया है जेल से निकलने से, और उन्होंने वाज़ह कह दिया है पाकिस्तान की 26 खुफिया एजेंसियां जो हैं, पाकिस्तान के सदर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स के जो PROs हैं, जो स्टाफ हैं, वो सब के सब जो अडयाला जेल के बाहर हैं और वो नवाज शरीफ साहब की मिन्नतें कर रहे हैं कि आप खुदारा जेल से बाहर निकलें, क्योंकि जेल में मौजूद नवाज शरीफ जो है ना, बाहर मौजूद नवाज शरीफ से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन हामिद मीर साहब के बकौल, जो उस वक्त हामिद मीर साहब ने बताया कि नवाज शरीफ ने कह दिया कि नहीं, मैं अब जो है जेल से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं ढट गया हूँ, मैं नज़रियाती बन गया हूँ, फलां। फिर बिलावल भी गए अडयाला जेल और उन्होंने भी वापसी पे जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ तो वाकई अब नज़रियाती बन गए। अब इन लोगों को नज़रियाती का पता ही नहीं है। खैर, इस बात को बताने का मकसद ये था कि आरिफ हमीद भट्टी साहब ने अब ये कहा कि नवाज शरीफ इस शर्त पर डट गए कि मैं जेल वापस नहीं जाऊँगा, मेरे केसेस ख़त्म होंगे, ठीक है। और लेकिन इससे पहले तो वो इस बात पे डटे हुए थे हामिद मीर के बकौल कि वो जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। तो आप बताएं, ये जो सहाफ़ी है शरीफ ख़ानदान के, ये किस किस्म के 2 पैरेलल नैरेटिव्स जो है वक्त और हालात के मुताबिक, वक्त और हालात के तकाज़ों के मुताबिक, इनसे आप एक्सपेक्ट करें कि किस कदर अफसाना निगारी ये कर सकते हैं, ये किस कदर फिक्शन लिख सकते हैं उन हालात के मुताबिक। खैर, फिर वो बताने वाले बताते हैं
कि शहबाज शरीफ साहब को पता चला और शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया कि जी वाकई कोई ऐसी बात चल रही है, तो नवाज शरीफ साहब ने उनको थपकी दी और हौसला दिया आरिफ हमीद भट्टी साहब के बकौल कि नहीं अभी मामला फाइनल नहीं है, उसके बाद जो है ना फिर दे के जाएंगे। खैर ये पैगाम जो है वो इमरान खान साहब तक, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मौके को वो अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, गो कि ये खबर आरिफ हमीद भट्टी साहब ने दी है, लेकिन ये बात जहनी तौर पे तस्लीम की जा सकती है, मंतकी तौर पे तस्लीम की जा सकती है कि ये लोग किसी भी इस किस्म के हालात को अपने हक में ये इस्तेमाल करने के माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं और अपने ज़ाती मफाद में कन्वर्ट करने के एक्सपर्ट हैं। लिहाजा इमरान खान साहब के पास कहते हैं कि पैगाम ले जाने वालों ने पैगाम ले गए और इमरान खान साहब को बताया गया कि इमरान खान साहब ये शर्तें इन लोगों ने रखी है, तो इमरान खान साहब ने जो है वो वाज़ेह तौर पे बता दिया कि कानून साजी की आड़ में और एक कानून आईनी तरामीम की आड़ में वो इस किस्म के मुतालबात मुझे कतन काबिल कबूल नहीं है और मैं इस तरह का रिलीफ देने का कतन जो है मुतहम्मल नहीं हो सकता, मैं कर ही नहीं सकता और ना ही मैं दूंगा। और दूसरी ये कि इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया कि नैब ऑर्डिनेंस में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं और यहाँ पे जो हो रही है, ठीक है, 18वीं तरमीम में, तो कोई पर्सन स्पेसिफिक जो है ना वो शिक नहीं डाली जाए, पर्सन स्पेसिफिक जो है, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस में भी कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा आप देख लें कि वो इस पर एतराज़ात हो रहे हैं कि शायद शरीफ ख़ानदान को रिलीफ देने की बात हो रही है। तो इमरान खान साहब ने भी ये कह दिया कि नहीं, पर्सन स्पेसिफिक कोई शिक नहीं डाली जाएगी। और नैब ऑर्डिनेंस के मुतालिक नाज़रीन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि उसका जो फाइनल ड्राफ्ट है वो अभी सामने नहीं है। ये जो बाकी ड्राफ्ट्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं वो हतमी नहीं है, उस पर मुज़ाकरात अभी जारी हैं। और जो फाइनल ड्राफ्ट है, जो कहने वाले कहते हैं कि वो जो है वो ईद के बाद ही शायद आएगा, तो इसलिए अभी तक तो मफरूज़ों पे बात हो रही है और एजम्पशंस पे बात हो रही है, लेकिन बात ये हो रही है कि ऐसी कोई शिकें डाली जा रही हैं। खैर, मैंने आप लोगों के सामने एक किताब इमरान खान साहब की है, मैं और मेरा पाकिस्तान, वो आप लोगों के सामने एक दिन पेश की थी और उसमें इमरान खान साहब का एक नैरेटिव आप लोगों के सामने पेश किया था कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे जो किस किस मौके पे कैसे कैसे ख़रीदने की कोशिश की गई और कैसे मुझसे डील करने की कोशिश की गई कि किसी तरह मैं इन दो पार्टीज़ की जो करप्शन है उसके ख़िलाफ़ अपनी ज़बान बंद रखूँ और उनके ख़िलाफ़ अपना नैरेटिव बिल्ड न करूँ और अवामी जलसों में उनको लानो तान न करूँ। लेकिन इमरान खान साहब उसी किताब में लिखते हैं, मैं किसी और दिन आप लोगों की खिदमत में मज़ीद तफसील उस किताब से पेश करूँगा कि मुख्तलिफ यानी कि चैनल से मुझे खामोश कराने की इन दो पार्टीज़ की जानिब से कोशिश की गई, ख़रीदने की कोशिश की गई, वज़ारत किस किस्म के ओहदों की ऑफ़र की गई और किस किस्म की दौलत की ऑफ़र की गई। लेकिन चूंकि मैं आया ही इन लोगों की करप्शन को चैलेंज करने के लिए और इमरान खान साहब की गुज़श्ता 24 साल की जो जदोजहद है वो है ही इसी नुक्ते पर मबनी। अब आप मुझे बताएं कि नैब ऑर्डिनेंस में अगर ऐसे शिके डलवा लेते हैं कि जैसे नवाज शरीफ साहब की जो डिमांड है कि जी मेरे केसेस ख़त्म कर दिए जाए, मैं जेल वापस नहीं जाऊँगा और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, तो गोया अगर वज़ीर आज़म बन के इमरान खान साहब ने इनकी अगर 24 साल करप्शन को एक जवाज़ बख्शते हैं, कानूनी जवाज़ बख्शते हैं और उनको माफ़ कर देते हैं, तो दैट मीन्स कि इमरान खान साहब की सियासत तो ख़त्म हो गई। कि यानी वज़ीर आज़म रहते हुए आपने 24 साल ये स्ट्रगल की कि इन दोनों पार्टीज़ के करप्शन, लूटा हुआ पैसा, ठीक है, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग और उनकी करप्शन को ख़त्म करना है और उनकी करप्शन से लोगों को आज़ादी दिलानी है, निजात दिलाना है, और अब आके आप खुद ये तस्लीम कर लेंगे, तो दैट मीन्स कि इमरान खान साहब तो सियासत से ही दस्तबरदार हो जाएंगे। इस बात को तस्लीम करने का मतलब ही यही होगा। और चंद साफ़ी जो आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी यही कहा कि इमरान खान साहब ने फ़िलहाल तो इनकार कर दिया, लेकिन इमरान खान साहब को बड़ा डराया जा रहा है और डरा दिया गया है बल्कि कि जी इमरान खान साहब जो है ना आपकी हुकूमत पर नहीं रहेगी। हुकूमत क्या, अगर इमरान खान साहब ये एक्सेप्ट कर लेते, जैसे मैंने आपको बता दिया कि उनकी हुकूमत का रहना न रहना, और जब उनकी सियासत का ही खात्मा हो जाएगा तो हुकूमत का रहना और न रहना जो है वो कोई मायने नहीं रखता। और नाज़रीन, इस बात से आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि ये जो सियासी पार्टियाँ हैं, अब आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ और पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो, वो किस किस्म के नारे और नैरेटिव्स लोगों में बिल्ड कर रहे हैं। वो ये बिल्ड कर रहे हैं कि जी महंगाई है, इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस बैड है, गुड नहीं है, ये वो, ठीक है, लेकिन पसे पर्दा वो 18वीं तरमीम की हिमायत के बदले में नैब ऑर्डिनेंस में किस किस्म की शिकें वो डलवाना चाहते हैं और किस किस्म की हिमायत चाहते हैं। सिर्फ जिनके जो डांडे हैं उन तरामीम के, जो नैब ऑर्डिनेंस में ये चाहते हैं, वो इनकी ज़ात की तरफ जाते हैं। ये नारा तो अवामी मफाद का लगाते हैं, लेकिन अवामी मफाद के नाम पे ऐसी कानून साजी करते हैं कि जिनकी एक एक शिक उस कानून साजी में तमाम तर इनके करप्शन को
आईनी जवाज़ बख्शती हो, लेकिन अवाम को गुमराह करने के लिए, अवाम को दिखाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अवामी मफाद के नारे लगाए जाते हैं। तो अब भी इनकी हकीकत अगर लोग जान जाएँ और तौबा तायब हो जाए, क्योंकि बहुत हो गया, तीन चार बार इनको बारियाँ दे चुके हैं नाज़रीन। तो मेरे ख्याल में मज़ीद एक्सपेरिमेंट का, तजर्बात का क्या करेंगे आप बताएं। चौथी बार, पांचवी बार आप इनको हुकूमत दे देंगे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑफ देम। लेकिन खैर, तो इसलिए कोई जो है इनका अब जो सियासत है वो किस्सा पारिंदा बन चुके हैं। और शेख रशीद साहब ने भी कल परसों प्रोग्राम में मेरे ख्याल में यही कहा, मैंने जो सुना है उनको, कि मैं उनका कोई रोल मुस्तकबिल में नहीं देख रहा, लेकिन ये साफ ही डरा रहे हैं कि इमरान खान साहब को डरा दिया गया है कि आपके इत्तेहादी भी आपसे दस्तबरदार हो जाएंगे अगर आपने इनको रिलीफ न दिया। ठीक है, तो चले देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि इमरान खान साहब का अगर इनके करप्शन पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और उनके तमाम केसेस माफ़ कर लेते हैं, तो इमरान खान साहब तो सियासत से हमेशा के लिए रिटायर्ड हो जाएंगे, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी के बयानिए की नफ़ी हो जाएगी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस मौजूद पर मज़ीद बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब काम भी और नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।